रूस और यूक्रेन के बीच जंग 5वें महीने में प्रवेश कर गई है। रूस लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है। सोमवार यानी कि 26 जून को जर्मनी में होने वाली G7 समिट से पहले रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर एक के बाद एक करीब 14 मिसाइलें दागी। कीव के मेयर ने बताया कि इस हमले में एक की मौत हो गई है तो वहीं करीब 6 लोग घायल हुए। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने रविवार को दावा किया कि रूस ने बेलारूस में अपनी सैन्य मौजूदगी को बढ़ाया है। इससे एक दिन पहले यूक्रेन ने दावा किया कि शनिवार को पड़ोसी देश बेलारूस से भारी बमबारी की गई। अधिकारियों का कहना है कि बेलारूसी हवाई क्षेत्र से 40 से अधिक मिसाइलें दागी गई हैं। इसमें से ज्यादातर मिसाइलों में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। श्रीलंका ने रविवार को ईंधन की कीमतों में फिर बढ़ोतरी की। एक महीने में तीसरी बार सरकार ने फ्यूल के रेट्स में इजाफा किया है। इस बीच श्रीलंका को इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालने के लिए अमेरिका भी एक्टिव हो गया है। अमेरिकी अफसरों की एक टीम कोलंबो पहुंच चुकी है। इससे पहले ऊर्जा मंत्री ने कहा था कि तेल के नए शिपमेंट आने में देरी होगी और इसके एक दिन बाद ही तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। श्रीलंका में जारी इकोनॉमिक क्राइसिस के बीच अमेरिका ने भी मदद का हाथ बढ़ाया। हालिया 2 हफ्तों में अमेरिका ने 1200 करोड़ रुपए की मदद दी। अमेरिकी ट्रेजरी और विदेश विभाग का एक प्रतिनिधिमंडल श्रीलंका पहुंच चुका है। अमेरिकी राजदूत जूली चुंग ने कहा कि श्रीलंका इतिहास के सबसे गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। हमारी कोशिश इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करना और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या की अफवाहों के बीच उनकी जासूसी की कोशिशें की गई हैं। बनीगाला का एक कर्मचारी खान के कमरे में एक स्पाई डिवाइस का या खुफिया कैमरा लगाने की कोशिश कर रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारी को डिवाइस लगाने के लिए पैसे दिए गए थे। पाकिस्तान की वित्तीय हालत तेजी से बिगड़ रही है, जिससे बचने के लिए सरकार अजीबोगरीब उपाय कर रही है। शहबाज सरकार ने लोगों को अपने अतिरिक्त खर्च में कटौती के निर्देश दिए और इसके तहत शादी समारोह में मेहमानों को सिर्फ एक डिश परोसी जा सकेगी। बारात, मेहंदी और वलीमा, भांगड़ा पार्टी सहित सभी समारोह रात 9 बजे से पहले खत्म कराने होंगे। ओकिनावा यानी कि जापान का सबसे दक्षिणी प्रांत, इसकी पहचान ये है कि यहाँ के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा जीते हैं, लेकिन आधुनिक जीवन शैली में यहाँ के लोगों को जकड़ लिया है और उनकी उम्र गिर रही है। बीते दशकों में यहाँ पुरुषों की औसत उम्र 84 और महिलाओं की 90 साल थी। प्रति लाख आबादी पर 68 शतायु थे, जो कि अमेरिका की तुलना में 3 गुना अधिक थे। अफगानिस्तान की सत्ता में कब्जा किए तालिबान को 1 साल पूरा होने जा रहा है। इतना वक्त बीत जाने के बाद भी तालिबानी बर्बरता में कमी नहीं आई है। महिलाओं और लड़कियों की स्थिति तो बदतर हो गई है। नतीजा, अब लोग पलायन को मजबूर है। बीते महीने ही महिलाओं, बच्चों समेत 2500 लोग अवैध रूप से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचने में सफल रहे। G7 देशों के जर्मनी शिखर सम्मेलन में पहुंचे विश्व के कुछ नेताओं ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हंसी उड़ाई। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने पुतिन का मखौल इसलिए उड़ाया क्योंकि हाल ही में उनकी एक तस्वीर वायरल हुई है, जिसमें वो बगैर शर्ट पहने घुड़सवारी करते नजर आए हैं। भारत ने आयरलैंड को 2 मैचों की T20 सीरीज के पहले मुकाबले में 7 विकेट से हरा दिया। बारिश की वजह से मैच लगभग 2.5 घंटे बाद शुरू हुआ। अंपायर्स ने ओवरों में कटौती करते हुए मुकाबला 12-12 ओवर का कर दिया था। आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 12 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 108 रन बनाए। अमेरिका ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के बाय पार्टीशन सेफर कम्युनिटीज एक्ट यानी कि द्विदलीय सुरक्षित समुदाय अधिनियम पर हस्ताक्षर कर इसे कानून के तौर पर लागू करने की इजाजत दी। 3 दशक में पहली बार शस्त्र नियंत्रण को लेकर बने संघीय कानून की पृष्ठभूमि में 1 साल 1 जनवरी से लेकर 20 जून तक हुए 321 से ज्यादा गोलीबारी के मामले हैं। परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका के साथ वार्ता बहाली के बीच तेहरान से बड़ी खबर सामने आई है। ईरान ने रॉकेट प्रक्षेपित किया है। ईरान के सरकारी मीडिया ने रविवार को इसकी जानकारी दी। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक तेहरान ने उपग्रह कैरियर के साथ ये रॉकेट प्रक्षेपित किया है। ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा और जापान ने रूस से सोने का आयात करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब इन देशों में रूस से सोने का आयात नहीं किया जा सकेगा। G7 देशों की बैठक के दौरान प्रावधानों को लागू करने पर इन देशों के बीच सहमति बन गई है। प्रतिबंध का उद्देश्य यूक्रेन पर वॉर थोपने वाली रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर दबाव बनाना है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के कई जिलों में रविवार को मतदान केंद्रों के बाहर झड़पों में कम से कम 20 लोग घायल हो गए। स्थानीय मीडिया ने इसकी जानकारी दी। सिंध के 14 जिलों में स्थानीय निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान हुआ।
श्रीलंका में आर्थिक संकट के कारण वहां का शराब उद्योग भी मुसीबत में है। देश के वैश्य शराब के कारोबार में भारी गिरावट आई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक शराब की मांग 30% तक गिर गई है और इसका असर सरकार के राजस्व पर भी पड़ा। सरकार शराब पर लगने वाला टैक्स श्रीलंका की सरकार की आमदनी का एक बड़ा स्रोत रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने कहा कि दुनिया के सभी नागरिकों के लिए ये जरूरी है कि वो स्वतंत्रता और लोकतंत्र को बनाए रखने और उसे आगे बढ़ाने के लिए अथक प्रयास करें। रमन्ना ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने इसके लिए लड़ाई लड़ी है। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में इंडिपेंडेंस हॉल का अवलोकन करने के बाद उन्होंने ये बातें कही। भरतनाट्यम, कथक और ओडिसी जैसे भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में पारंगत महान कलाकार दिवंगत झांगचुन को प्रशंसक चीन में अपने ही अंदाज में याद कर रहे हैं। उन्होंने बिरजू महाराज और उदय शंकर जैसे दिग्गजों से दीक्षा ली थी। उनके 300 से ज्यादा प्रशंसकों की मौजूदगी में जून के शिष्यों ने नृत्य नाटिका के जरिए गुरु को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। फिलीपींस सागर में गोताखोरों को डूबे हुए जहाज का मलबा मिला है। जहाज यूएसएस सैमुअल बी रॉबर्ट्स का मलबा 23,000 फीट यानी कि 6,895 मीटर की गहराई में मिला है। जहाज को सैमी बी भी कहा जाता है। हालांकि सैमी बी की खोज वैज्ञानिकों ने नहीं की है। इसे टेक्सास के करोड़पति विक्टर वेस्कोवो ने खोजा है। सैमी बी 2 भागों में टूटा हुआ मिला। काठमांडू घाटी की ललितपुर मेट्रोपॉलिटन सिटी में पानीपुरी की बिक्री पर इसलिए प्रतिबंध लगा दिया गया क्योंकि घाटी में 12 लोगों का हैजा के लिए टेस्ट पॉजिटिव आया है। ललितपुर मेट्रोपॉलिटन सिटी ने शनिवार को एक कहते हुए शहर में पानीपुरी की बिक्री और वितरण को रोकने के लिए फैसला किया कि पानीपुरी में इस्तेमाल किए गए पानी में हैजा के बैक्टीरिया पाए गए थे। मंकी पॉक्स का प्रकोप विश्व में बढ़ रहा है। अब तक दुनिया के 42 देशों में खतरनाक वायरस फैल चुका है। तेजी से फैल रहे मंकी पॉक्स संक्रमण को लेकर WHO ने बैठक करने के बाद कहा कि मंकी पॉक्स वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय चिंता नहीं है, इसीलिए इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता है। यूक्रेन युद्ध के बीच चीन और अमेरिका का आपसी विवाद भी तेजी से बढ़ा है। चीन ने रविवार को आरोप लगाया कि अमेरिका ने शनिवार को साउथ चाइना सी में अपना एक जंगी जहाज भेजा। चीन के मुताबिक एक दिन पहले ही अमेरिका ने ताइवान में अपना खुफिया प्लेन भेजा था। चीन ने कहा कि वो अमेरिका की किसी भी धमकी का मुंहतोड़ जवाब देगा। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बागी विधायक एकनाथ शिंदे को खुला चैलेंज दिया और कहा कि अगर आपके पास 50 विधायकों का समर्थन है तो आप गुवाहाटी में क्यों बैठे हो? मुंबई वापस आइए, अपनी ताकत दिखाइए। आप असम में क्यों हैं? वहां बाढ़ से हालात बेहाल है और लोग मर रहे हैं। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या में पिछले 3 दिनों के अंदर गिरावट के बाद एक बार फिर से उछाल आया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे के अंदर देश में 17,073 नए मामले सामने आए और 21 लोगों की मौत दर्ज की गई। एक दिन पहले से तुलना करें तो नए केसों की संख्या 45.5% ज्यादा है। क्रिप्टो करेंसी बाजार पर एक बार फिर से लाल रंग छाया है। पिछले 24 घंटे के दौरान ज्यादातर बड़ी करेंसीज में गिरावट देखने को मिली। सोमवार को भारतीय समय अनुसार सुबह 9:35 तक ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप पे 1.09% की गिरावट के साथ $950.62 बिलियन पर है। उदयपुर जिले में हर साल अच्छी बारिश और देश में खुशहाली की कामना को लेकर मिनारिया समाज की ओर से इंद्रदेव को प्रसन्न किया जाता है। इसके लिए समाज की ओर से पानेरियों की मादड़ी में रविवार को महाप्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाया जाता है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में रविवार को सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने बताया कि इलाके में आतंकी के छिपे होने के इनपुट मिले थे। इसके बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया और ऑपरेशन में डोडा शहर के बाहरी इलाके से आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हिमाचल प्रदेश के चंबा पांगी मार्ग पर रविवार को बस पर पत्थर गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 7 घायल हुए। घायलों को तीसा अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस पांगी के किलाड़ से चंबा की ओर जा रही थी। इस दौरान अचानक एक बड़ा पत्थर बस पर गिरा। सूचना पर तीसा पुलिस टीम घटना स्थल पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। त्रिपुरा के अगरतला में रविवार को कांग्रेस भवन में भाजपा और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो गई। इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बिरजीत सिन्हा सहित 19 कार्यकर्ता घायल हो गए। भाजपा के भी 6 समर्थक घायल हुए हैं।
राज्य में विधानसभा के 6 सीटों पर हुए उपचुनाव के रिजल्ट घोषित होने के बाद ही झड़प हुई। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान में यूरेनियम के विशाल भंडार मिले। सीकर के खंडेला इलाके में खनन की तैयारी शुरू हो गई। यहाँ 1086.46 हेक्टेयर एरिया में 12 मिलियन टन यूरेनियम और उससे जुड़े एसोसिएटेड मिनरल्स के भंडार मिलने के बाद सरकार के विचारे खिलौते हैं। बड़ी स्क्रीन पर राजस्थान भी चमकने लगा है। हरियाणा में नारनौल के ऐतिहासिक धार्मिक स्थल ढोसी धाम से लगभग 30 किलो वजन के अष्टधातु से बनी भगवान विष्णु की बेशकीमती मूर्ति चोरी हो गई। यहां से पीतल से बने 3 लड्डू गोपाल और भगवान विष्णु की एक अन्य मूर्ति भी चुराई गई है। पुलिस ने अजय मोहन राम सिंह समेत 5 व्यक्तियों पर केस दर्ज कर लिया। आरोप है कि पूजा पाठ के बहाने यहां ठहरे थे। देश में अग्निपथ योजना के तहत पहली बार नौसेना में लड़कियों की भर्ती होने जा रही है और सेलर के पद पर नियुक्ति होगी। इसकी ट्रेनिंग INS चिल्का में होगी। इससे लेकर जनवरी 2022 को ही रक्षा मंत्रालय ने डायरेक्टरेट ऑफ नेवल ट्रेनिंग INS चिल्का को निर्देश जारी कर दिए। पिछले 5 महीनों में INS चिल्का प्रबंधन ने तैयारियां पूरी कर दी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर के रहने वाले संदीप श्रीवास्तव को आईफा अवार्ड्स में सम्मानित किया है। संदीप ने फिल्म शेरशाह के लिए स्क्रीन प्ले लिखा था। बेस्ट स्क्रीन प्ले कैटेगरी में संदीप को यह अवार्ड दिया गया है। आईफा अवार्ड में छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया साबित होने के बाद संदीप को छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने भी बधाई भेजी है। करीब 6 महीने पहले बेटे को खो चुका एक पिता राजनांदगांव से रायपुर पहुंचा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पिता ने पुलिस पर बेटे की मौत की जांच न करने, लापरवाही बरतने और असल गुनाहगारों को पनाह देने के आरोप लगाए। दरअसल अनुराग साहू की 31 दिसंबर 2021 को भिलाई के फ्लैट में हो गई थी। पुलिस इसे आत्महत्या मान रही है। परिजनों ने दावा किया कि बेटे के दोस्तों ने मिलकर हत्या की। छत्तीसगढ़ में लूट, डकैती और हत्या के बाद अज्ञात आरोपियों के CCTV कैमरे फुटेज तो मिल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर फुटेज से ये पता नहीं चल पा रहा है कि वो कौन है। कैमरे में साफ और स्पष्ट तस्वीर मिलने के बाद भी पुलिस उनकी पहचान नहीं कर पा रही है। ऐसे अपराधी पुलिस को चकमा देकर निकल रहे हैं। अगर राज्य में कोरोना की स्थिति की बात करें तो महाराष्ट्र केरल में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बीते दिन महाराष्ट्र में कोरोना के 6493 मामले सामने आए, जबकि 5 मरीजों की मौत हुई। राज्य में कोरोना पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 16.48% हो गया और 24,608 मरीज कोरोना संक्रमित हैं। केरल में पिछले 24 घंटे में 3,378 नए केस मिले और 6 लोगों की मौत भी हुई। संगरूर उपचुनाव से अपनी जीत के बाद सिमरनजीत सिंह मान ने कहा कि दीप सिद्धू और सिद्धू मूसेवाला ने जो शहादत दी है उसकी वजह से पूरी दुनिया में सिख कौम को फायदा हुआ। अब भारतीय हुकूमत सिख कौम के साथ वैसा कुछ नहीं कर पाएगी जैसा वो मुसलमानों के साथ कर रही है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भागी विधायकों के लिए केंद्र से सुरक्षा मांगी। हमले का खतरा देख उन्होंने राज्य के DGP से विधायकों के घरों के आसपास पुलिस तैनात करने के लिए कहा था। इस बीच केंद्र सरकार ने शिवसेना से बगावत करने वाले 15 विधायकों को Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी दी। उधर बागी गुट ने कहा कि वो विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है। पंजाब की आप पार्टी सरकार पहला बजट पेश हो रहा है। वित्त मंत्री हरपाल चीमा विधानसभा में से पेश कर रहे हैं। चीमा ने 2022-23 के लिए बजट अनुमान पेश करते हुए कहा कि 1,55,860 करोड़ के बजट खर्चे का अनुमान रखा। विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने नामांकन दाखिल किया। मौके पर विपक्ष ने एकजुटता दिखाते हुए शक्ति प्रदर्शन किया। नामांकन के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, NCP के प्रमुख शरद पवार, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला मौजूद रहे। ट्विटर ने पत्रकार राणा अयूब के अकाउंट पर भारत में रोक लगा दी है। हालांकि अयूब ने ट्विटर से सवाल भी किया। उन्होंने नोटिस पोस्ट करते हुए लिखा कि हेलो ट्विटर, आखिर ये क्या है। अयूब के अकाउंट पर भारत में रोक की कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत हुई है। नोटिस में लिखा है कि भारत के स्थानीय कानूनों के तहत दायित्वों का पालन करते हुए हमने भारत में इस अकाउंट पर रोक लगा दी है। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच शिवसेना नेता संजय राउत को बड़ा झटका लगा। दरअसल ED ने जमीन घोटाले मामले में उन्हें समन भेजा है और कल पेश होने के लिए कहा है। बताया जा रहा है कि संजय राउत को ये समन प्रवीण राउत और पात्रा चौल भूमि घोटाले से जुड़े मामले में भेजा गया। केरल विधानसभा में भारी हंगामा हुआ। इसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी सदस्यों ने केरल के चर्चित स्वर्ण तस्करी केस और वायनाड में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के दफ्तर में तोड़फोड़ को लेकर जमकर नारेबाजी और हंगामा किया। कांग्रेस विधायक सदन में काली शर्ट पहनकर पहुंचे।
मुंगेली से पहली बार बैगा समुदाय कलाकार ने राष्ट्रीय नाटक अकादमी में हिस्सा लिया। जोमार सिंह ने दुर्लभ वाद्य यंत्रों पर केंद्रीय राष्ट्रीय समारोह ज्योतिर्गमय में प्रस्तुति दी। दुर्लभ वाद्य यंत्र का स्वर वादन कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दिल्ली के बुद्ध विहार मेन मार्केट की मोबाइल शॉप में बीती रात भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि आसपास की दुकानें भी आग की चपेट में आ गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पर बड़ा रेल हादसा होने से टल गया। शिवनाथ एक्सप्रेस का एक डब्बा करीब 2 बजे डोंगरगढ़ स्टेशन के लाइन 4 से नीचे उतर गया। घटना की जानकारी लगते ही नागपुर डीआरएम मनिंदर उपल नागपुर से अपनी बचाव सुरक्षा टीम के साथ डोंगरगढ़ पहुंचे और नागपुर डीआरएम ने बताया कि हादसे में किसी तरह की जान माल की हानि नहीं हुई। अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह के प्रयास से अयोध्या रेलवे स्टेशन के निर्माण कार्य को गति मिल रही है। प्रदेश सरकार ने 93,510 वर्ग मीटर नजूल की सरकारी जमीन रेलवे विभाग को दे दी है, जिससे यात्री सुविधाओं को बढ़ाए जाने के कारण दूसरे फेज का कार्य किया जाएगा। छिंदवाड़ा में रविवार दोपहर अचानक हुई तेज बारिश ने नदी नाले उफान पर आ गए। जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण सड़कों और घरों में पानी भर गया। बारिश इतनी तेज थी कि बोदरी नदी में चल रहे पुल निर्माण कार्य का डायवर्शन रोड भी बह गया। निर्माण कार्य में इस्तेमाल की जाने वाली जेसीबी मशीन को स्थानीय लोगों की मदद से बहने से बचाया गया। कासगंज मथुरा बरेली राजमार्ग पर रिफाइंड से भरा टैंकर पलट गया। मामला सोरो कोतवाली क्षेत्र के बराह मूर्ति का है, जहां रिफाइंड से भरा टैंकर पलटने से फट गया और रिफाइंड सड़क पर फैल गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। रिफाइंड को भरने के लिए ग्रामीणों को जनसैलाब उमड़ा और भारी जाम की स्थिति बन गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ और रामपुर में भाजपा की जीत पर जनता को धन्यवाद दिया। भाजपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि जनता ने 2024 का संदेश दिया है और पीएम मोदी पर भरोसा जताया है। इस दौरान उन्होंने सपा पर भी जमकर निशाना साधा। और मुरादाबाद में दबंगों ने एक छात्र को मौत के घाट उतार दिया। मामला मूड़ा पांडे थाना क्षेत्र के ग्राम चबरौआ का है, जहां आपसी विवाद के चलते कुछ दबंगों ने ट्यूशन से लौट रहे छात्र को पीट कर मार डाला। घटना की सूचना छात्र के परिजनों को दी गई। मौके पर पहुंचे परिजनों ने छात्र को बेहोशी की हालत में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने छात्र को मृत घोषित कर दिया।